श्री प्रहलाद उवाच परः स्वच्छ इति असद्ग्रहाः पुंसां यन्मायया कृतः विमोहिता धियां दृष्टः तस्मै भगवते नमः। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादा नमस्कार करता हूँ जिनकी माया ने मनुष्य को बुद्धि को मोहित करके मेरे मित्र तथा मेरे शत्रु के विभेद उत्पन्न किया है। वस्तुतः मुझको अब इसका वास्तविक अनुभव हो रहा है, यद्यपि मैंने पहले इसके विषय में प्रमाणित सूत्रों से सुन ही रखा है। अब प्रहलाद महाराज को एक ज्ञान है सुन के। हर चीज को प्रत्यक्ष करके ज्ञान नहीं किया जाता, ज्ञान सुन के आता है। वैसे भी प्रत्यक्ष में हमारी कुछ कमी है, जीव बहुत अणु है और प्रत्यक्ष में उसकी इंद्रियां कमी है, उसका मन कम है, तरह तरह से प्रत्यक्ष रूप में ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। और प्रहलाद महाराज नारद जी से सुन के ही ज्ञान प्राप्त कर दिया। एक बहुत सुंदर श्लोक है, क्या श्लोक था? यन्मै तु नादि गृह्यमेदि सुखम हितोच्छम कंडूयनेन करोयोरिव दुःख दुःखम तृप्यन्ति ने कृपणाः बहु दुःख भाजा कंडूतिवम मनुष्यजम विषहेत धीरः। नो श्लोक है भागवत प्रहलाद महाराज का। यन मैं तो नादि, प्रहलाद महाराज बोलते हैं मैथुन मतलब सेक्स। यन मैं तो नादि गृहमेदि सुखम हितोच्छम, ये क्या है आनंद है? तुच्छा मीन तो। कुछ भक्त लोग बोल रहे थे, प्रभुपाद जी बैठे थे आसन में, प्रवचन कर रहे थे, सामने खिड़की थी। यन मैं तो नादि गृहमेदि सुखम हितोच्छम तो। बट हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग नाटक कर सकते हैं, बट असली अभी थू करना नहीं है। हाँ। उसका भी है ना, यमुनाचार्य का, यद अवधि मम कृष्ण पदार विंदे, किसी को याद है श्लोक? हाँ हाँ, देन उसमें भी वही है। व्हाट इज दैट सेइंग? आई स्पिट ऑन द थॉट, व्हाट इज द लाइन? हाँ, भवती मुख विकार सुष्टु। तो प्रहलाद महाराज कैसे बोल सकते हैं यन मैं तो नादि गृहमेदि सुखम हितोच्छम, कैसे बोल सकते हैं? वो तो 5 साल के हैं, उनको क्या मैथुन का एक्सपीरियंस था? नहीं था। उनको कैसे बोल रहे? श्रवण से। आपने एनालाइज किया है? श्रवण से। उन्होंने देखा नहीं है, सुना है। देख के अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो कि करोड़ों जन्म में भी आपको, अभी ले लो ये साइंस को, 300 साल ये मॉडर्न साइंस को हो गए, अभी तक इतना नहीं मालूम कि हमने शरीर नहीं है। ये क्या ज्ञान है? इसलिए तो प्रभुपाद जी हंसते थे। प्रभुपाद जी के सामने ये बड़े बड़े साइंटिस्ट लेके आए, प्रभुपाद जी सीधा बोल देते, यू आर अ रास्कल। कैसे भाई? इतना विद्वान, उनके सब लोग पूजा करते हैं, प्रभुपाद जी के सामने वो कीड़ा। क्योंकि एक्चुअली उनको ज्ञान का शुरू भी नहीं हुआ है। ज्ञान शुरू होता है जब आप ये स्वीकार करते हैं आप शरीर नहीं आत्मा है। तो हम लोग बोल देते हैं ये सब, लेकिन उसके बाद उसका हमारा आचरण उसके हिसाब से नहीं है। जब प्रहलाद महाराज को उन्होंने बोला कि कौन दुश्मन था जो तुमको एक ज्ञान दिया, प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे? मैंने अपने गुरु से सुना था ये सब, कि लोग होते हैं ऐसे दुनिया में जो किसी को दुश्मन मानते हैं, किसी को दोस्त, लेकिन पहली बार ही देख रहा हूं मैं ऐसे लोग हैं, क्योंकि उनका दिल अलग है।
एक बारी प्रभुपाद जी बोलते हैं, मेटेरियल वर्ल्ड मीन्स ऑल बैड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड मीन्स ऑल गुड। प्रूव हो गया ना। प्रहलाद महाराज वैकुंठ जगत के आदमी हैं और उनको ये दुनिया में कोई दुश्मन है, कोई दोस्त है, क्या है ये लोग। इसलिए एक्चुअली प्रभुपाद जी बोलते हैं वैकुंठ से कोई इस दुनिया में आना नहीं चाहता, है ना। जैसे आपका बॉम्बे में स्लम है, कोई जाना चाहता होता है, गंदगी, कह रहे ना नहाने की जगह ना सोने की। तो सिमिलरली आप वैकुंठ से किसी को बोलो मृत्यु लगाओगे और हम बड़े खुश हैं इधर। ये है माया, माया का प्रभाव है। एक्चुअली हमको बहुत घुटन होना चाहिए इधर, कहाँ फंस गए, किस गलत जगह में आ गए, कैसे निकले यहाँ पे। प्रभुपाद जी बोलते थे एवरी लिविंग एंटिटी इज थ्रॉबिंग। जैसे मछली को पानी से निकाल के जमीन में रखते हैं ना, छपड़ती है ना, फटफट फटफट छपड़ता। प्रभुपाद जी बोलते हैं एवरी लिविंग एंटिटी इज क्या कर रही है, थ्रॉबिंग, ऐसे छपट रहे हैं। लेकिन ऐसी मूर्खता है, हम छपटने के अलावा भी सोचते हैं हम आई एम वेरी कंफर्टेबल, आई एम वेरी नाइस। ठीक है, ये बहुत बड़ा माया है। आस्क एनीबॉडी कैसे हो, आई एम फाइन। द बिगेस्ट इल्यूजन एक्चुअली बहुत बड़ा है। तो इस चीज को जानने के लिए आप अपने प्रत्यक्ष से नहीं पता कर सकते, करोड़ों जन्म में भी नहीं पता चलेगा आपको। 300 साल हो गए इस मॉडर्न साइंस को, अभी तक ये नहीं समझ आया कि हम शरीर नहीं आत्मा। क्या करेंगे ये लोग, करोड़ों साल में ये ज्ञान की शुरुआत करेंगे। अगर आप इनके पीछे पड़ोगे अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी। और दूसरी तरह देखिए, उनको सुन के पूर्ण ज्ञान है, यन मैं तो नाद गृह में सुखम है तो क्षम। एक और तरह से पहले तो समझ जाइए दुनिया क्यों बुरी है। कोई दुश्मन कोई दोस्त, कोई दुश्मन या दोस्त क्यों होता है, तो क्योंकि हमको इंद्रिय भोग की इच्छा है। जब हमको इंद्रिय भोग की इच्छा है तो द्वंद्व हो जाता है, कोई हमको मदद कर रहा है उसमें, कोई हमको रोक रहा है। करेक्ट। अगर हमको कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से तो दुश्मन भी नहीं हमारा, दोस्त भी नहीं। और दूसरी तरह से एडवांस रूप में इधर क्या समझा है, पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने, आता है किसी का आगे, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिनः। कृष्ण जी खुद बोल रहे हैं, जो विद्वान, जो पंडित होता है उसको जब विद्वान एक ब्राह्मण दिखता है, विनय, ब्राह्मण के 2 लक्षण बताए गए इधर, उसके पास विद्या है और वो विनय, बहुत हम्बल है। ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, वो जब कभी गाय देखता है, और हस्तिनी वो विद्या विनय से संपन्न एक ब्राह्मण देख रहा है। तो ब्राह्मण का लक्षण बता दिए इधर सारांश में। गवि गाय को देख रहा है, हस्तिनी हाथी को देख रहा है, सब बराबर उसके लिए। तो ये एक्चुअली आसान नहीं है इस स्थिति में पहुंचना। ये जब आपको आत्म साक्षात्कार होगा आप तब समझ सकते हैं। वो क्यों देखता है सबको बराबर, बिकॉज जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, सब कृष्ण के दास है, तो वो किसी से दुश्मनी नहीं करता। अब प्रभुपाद जी इसके बाद बताते हैं कि भक्तों का आचरण और भी अलग होता है। भक्त तो एक दूसरे को प्रभु बोलते हैं। एक बार ही मेरे को याद है, कुछ 2 भक्तों के बीच में कुछ डिफरेंस हुआ। प्रेसिडेंट ने बोला ठीक है भाई तुम जाके उसका नमस्कार करो, माफ़ी मांगो। नहीं मैं माफ़ी मांगा तो फिर उसको तो घमंड और बढ़ जाएगा। अरे उसको जाने दो, तो रख, तू अपने को बचाओ उसका घमंड और बढ़ेगा। मैं कि उसको नमस्कार, वो तो और सोचेगा अपने आप। तो प्रभु जी बोल रहे हैं एक्चुअली, हाँ, एक बारी और कोई भक्त गया था, प्रभुपाद जी प्रभु बोलते हैं तो एक दूसरे को नमस्कार करना चाहिए। हाँ तो जाओ ना, तुम शुरू करो। तो दैट वे प्रभु, हमारा इस्कॉन मूवमेंट में हम एक दूसरे को प्रभु बोलते हैं। तो बेसिकली द पॉइंट इज दिस, एक्चुअली जीव कृष्णदास ये हमको मन में है, और दासानुदासा हमको हमेशा हर भक्त के कुछ गुण दिखते हैं, और ऑलवेज दैट एटीट्यूड कम्स। तो दैट इज द वैकुंठ एटमॉस्फेयर। जब वैकुंठ का डिस्क्रिप्शन भागवत में बताते हैं कि भागवत में है कि वैकुंठ में तुलसी हमेशा नारायण के या कृष्ण के चरण में है, उसको देख के बाकी पौधे
ईर्ष्या नहीं करते, करेक्ट। लेकिन मृत्यु लोक में कोई स्पेशल बन जाए, लोग ईर्ष्या करते हैं। जब भ्रमर कृष्ण के चरण के पास जाके लीला को देख के करता है, तो जो चिड़िया जो सबसे स्वीटेस्ट भी गा सकती है, चुप हो जाती है, क्योंकि उसको मालूम है कितना उसको आशीर्वाद मिला है। तो ये अलग एटमॉस्फेयर है, वैकुंठ का एटमॉस्फेयर अलग होता है, ठीक है। तो हम ये चीज़ को डिस्कस कर रहे थे पहले भी। तो डिवोटी का जो आचरण होता है वो सैंक्टिटी के अंदर होना चाहिए। जैसे मंदिर में आप देखिए कितने नियम है भगवान की सेवा के लिए, ये करने का, ये नहीं करने का, ये करने का, ऐसे छूने का, ये नहीं छूने का, कितना नियम है भगवान को सेवा के लिए, इसलिए सबको नहीं जाने देते अंदर। सेम वे अगर आप उसको फॉलो करोगे तो सैंक्टिटी मेंटेन होगा, करेक्ट। अगर कोई आदमी आया अंदर देखा बिना नहाए धोए कोई अंदर घुस गया, तो फिर क्या रह गया, करेक्ट। सैंक्टिटी आपने उसका पवित्रता आपने खराब कर दिया। फिर मंदिर का कोई पब्लिक को आने की जरूरत नहीं, इधर कुछ है नहीं स्पेशल। तो सेम वे भक्तों का आचरण भी बाउंड्री के अंदर रहना चाहिए, उसमें भी सैंक्टिटी खराब हो जाता है, करेक्ट। वो एटमॉस्फेयर में अपराध कभी नहीं होना चाहिए। तो एटमॉस्फेयर हमेशा उसमें आनंद रहता है। भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि, ये विचार एक खम है। ये खम बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ है, अभी किसी को मालूम नहीं, साइंस में तो मालूम ही नहीं खम क्या है। भूमि मालूम है, अर्थ मालूम है, वाटर मालूम है, फायर एयर, ईथर मालूम नहीं है अभी साइंस को, इनको क्या है मालूम नहीं। पहले ग्रीक में इन्होंने डिफाइन किया था ईथर को, जिससे लाइट पास होता है या साउंड पास होता है, वो सब, बट दैट इज नॉट फिटिंग एनीवे। सो एक्चुअली आकाश में जब लोग, जैसे आप लोग सब सुबह बैठ के जप करते हैं, प्रभु जी का रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 1 घंटा सबको यहाँ पे ध्यान से बैठ के जप करना चाहिए। तुलसी महारानी है, भगवान है, ठीक है। जो लोग का सेवा शुरू हो जाता है होने, तो बाकी लोग एटलीस्ट 1 घंटा ध्यान से जप करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि अगर आपका मेजर जपा सुबह नहीं हुआ, मैं प्रमाणित लिख सकता हूँ, आप जपा नहीं करोगे, 16 माला आप नहीं करोगे, नहीं करोगे, मतलब क्यों प्रभु जी, है ना, नहीं हो नहीं पाएंगे, कर नहीं पाओगे, ठीक है है ना। तो इसलिए देखिए जो लोग सेवा कर रहे हैं उनको तो तपस है, उनको भी कोशिश करनी है जल्दी ख़त्म करो। लेकिन जिनकी सुबह सेवा नहीं है उनको तो बैठ के ख़त्म कर लेना चाहिए, क्योंकि सुबह का टाइम ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, और ये इस टाइम में जब ख़त्म करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपको। फिर पूरे दिन क्या होता है, आपके प्रभुपाद जी के बहुत बारी कल एक कोटेशन पढ़ रहे थे प्रभुपाद जी के, अगर आप 16 माला कर लो, दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती, फिर इतना शक्ति है। तो ठीक है, कोशिश करिए। अब जैसे जिनका नहीं हुआ, पहले जब ख़त्म कर लीजिए, प्रोग्राम हो गया जब ख़त्म कर लीजिए, बिकॉज ये बच गया अगर, तो फिर रात को क्या होता है, आदमी थका रहता है बहुत, उसमें हरे कृष्ण नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से इसमें प्रहलाद महाराज का दिल आप देखने की कोशिश करिए। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, इस मृत्यु लोक में खाली ये 3 तरह के लोग मिलते हैं। कुछ को इंद्रिय भोग चाहिए, किसको मोक्ष चाहिए, किसी को कुछ शक्ति चाहिए। ये खाली इस दुनिया में दुश्मन बना के बैठते हैं, क्योंकि इनको कुछ चाहिए, हमेशा अशांत रहते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम केवल अशांत। मैं ये सोच रहा था, इस श्लोक में आप पहली लाइन ले लिए मृत्यु लोक, सेकेंड लाइन वैकुंठ। वैकुंठ में किसके पास कोई काम नहीं है, कह रहे खाली प्रेम है। तो वैकुंठ जगत अलग है और मृत्यु लोक अलग है। जितना आपके दिल में काम बन रहा है, आप उतने गंदे व्यक्ति बन जाओगे। ये भी सोचने में सोचो, बुरा आदमी मतलब उसके दिल में काम बढ़ता रहता है। बुरा आदमी क्या, कभी कभी हम खुद पता नहीं चलता हम बुरा बन रहे हैं। सटल रूप में हम मान पूजा प्रतिष्ठा जब चाहते हैं, और ग्रॉस रूप में जब वहाँ पर हमारे दिल में सेक्स डिज़ायर उत्पन्न होता है, हम बुरे आदमी बनना शुरू हो जाते हैं, करेक्ट। और जब ये चीज़ें हमारे दिल से शुद्ध हो जाती हैं, तो हम अच्छे आदमी बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत बारी इतना मुश्किल हो जाता है ये पता करना कि मैं बुरा आदमी अच्छा आदमी हूँ। सब लोग सोचते हैं मैं अच्छा हूँ,
ये बहुत एक वो है ना कि अच्छे आदमी का बुरा कैसे हो सकता है, ये कर्म लोग पूछते हैं ना, कर्म का थ्योरी। इतना अच्छा आदमी था और उसको इतना बीमारी पड़ गया, भगवान ने क्या किया? पहले अच्छे का परिभाषा जानते हो क्या? उस दुनिया में आपको अच्छा आदमी नहीं मिल सकता। अच्छे का परिभाषा बहुत मुश्किल है एक्चुअली। कृष्ण भक्त निष्काम, खाली वही एक अच्छा आदमी है, ठीक है? जो भुक्ति मुक्ति स्थिति चाहता है वो आदमी कभी अच्छा नहीं हो सकता। वो कामी है, लस्टी है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ऑल आर लस्टी, ये कुछ चाहते हैं इस दुनिया से। तो यह आदमी जैसे जो है कोई आदमी डूब रहा है, वो कभी किसी का अच्छा नहीं कर सकता, वो दूसरे का पकड़ के उसको भी डुबा देगा। तो जो आदमी जब काम से मुक्त होता है, जो आदमी काम से इफेक्टेड है, वो डूब रहा है, वो नरक जा रहा है, उसके पास कोई जाएगा उसको भी खींच लेगा। इसलिए चैतन्य ने क्या बोला? असत्संग त्यागा, उससे दूर रहो। तो इस तरह हमको कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये मुश्किल होता है जानना कि मान पूजा प्रतिष्ठा मेरे दिल में, एटलीस्ट काम तो दिख रहा है भाई, उससे दूर रहो। अगर आता है तो उससे भयभीत हो जाओ, बिकॉज अभी आप अच्छे आदमी नहीं रहे, अभी आप दानव बन गए हो। क्यों भाई? क्या डेफिनेशन है दानव के? यही है ना? हाँ। तो और इस दुनिया में आपको सब कामी मिलेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं मेटेरियल वर्ल्ड मीन्स ऑल बैड, सब बुरे आदमी इधर, एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड मीन्स ऑल गुड। उनका दिल ही अलग होता है, ठीक है? तो प्रहलाद महाराज हैं वैकुंठ जगत के, और उनको अभी दुनिया में दिख रहा है लोग किसी को दुश्मन मानते हैं, पर भक्त के दिल में कभी दुश्मन नहीं होता। अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणम् तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वभूतानाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणम्। साधु के क्या लक्षण है? अजात शत्रवः, उसका दुश्मन नहीं हो सकता, शांत, वो बहुत शांत रहता है। तितिक्षवः, बहुत टॉलरेंट रहता है। कभी कभी होता है कोई कुछ बोलता है, बुरा लग जाता है, अरे बाबा तुम हर चीज बोलते हो, हर आचरण करते हो, परफेक्ट है क्या? हमारा ही आचरण और बोलना परफेक्ट नहीं है तो हम किसी के बोलने आचरण में अपराध कैसे ले सकते हैं? ठीक है ना? हो जाता है क्या? ठीक है। प्रभुपाद जी बोले इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, होता है, एटिकेट में हर आदमी मिस्टेक कर देता है, ठीक है, छोटा चीज है। तितिक्षवा कारुणिका, उसके बाद हमको बहुत मर्सीफुल होना चाहिए। सुहृदा सर्वभूता नाम, सब लिविंग एनिटी के बारे में हम अच्छा सोचते हैं। क्यों? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, सब कृष्ण का दास है, हम उसका अच्छा ही सोचते हैं, ठीक है। अजात शत्रवा, भक्त का शत्रु नहीं हो सकता। शांता, बहुत शांत है। साधवा साधुभूषण, अभी इसके आगे ही आएगा जब हिरण्यकशिपु बोलते हैं प्रहलाद महाराज को तुम मेरे दुश्मन की पूजा क्यों कर रहे हो, तो प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं? मेरे पिताजी या जो भी उनके लिए असुरवर्या, राक्षसों के श्रेष्ठ, आपका दुश्मन कोई नहीं है, आपका दुश्मन आपका मन है। कह रहे दुश्मन आप खाली कल्पना कर रहे हो, हमारा किसी का भी कोई दुश्मन नहीं होता। दुश्मन क्या है? हमारा ही मन है। तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ही मन है। और ये जब मन काम से ग्रस्त हो जाता है तो हमको नीचे ले जाता है। और ये सिचुएशन देख के इसीलिए मेरे को कभी आश्चर्य होता है कि अगर हम दिन निकल गया और भगवान की प्रार्थना नहीं करी, बिकॉज हम अभी अच्छे आदमी नहीं, हम बुरे आदमी हैं, दिखना चाहिए। भगवान के सामने खड़े होते हो, आंखें नीचे होनी चाहिए, भगवान क्या करें, अभी तो हम गंदे आदमी हैं, बहुत बुरा आदमी बन गया, मैं आपको चेहरा नहीं दिखा सकता। करेक्ट नहीं? कैसे भगवान को चेहरा दिखा सकते हैं? हमारी क्या हालत है अभी। श्री श्री राधा गोविंद की एक भक्त बहुत अच्छे बोल रहे थे कि अगर आपको भगवान कृष्ण मिले भी तो चेहरा नहीं दिखा पाओगे। करेक्ट? सपोज कृष्ण जी आए, आप पैर में ही पड़ोगे, ऊपर देखने लायक ही नहीं। अभी मतलब क्या क्या नहीं किया हमने, कितनी काम वासना में क्या नहीं किया है, चेहरा दिखाने लायक नहीं है। कितने अपराध किए हैं, कितने जन्मों में कितने करोड़ों अपराध किए, आपको वो सब बता दिए जाए, ठीक है, फिर आप चेहरा दिखा पाओगे? नहीं नीचे ही शर्म के मारे चेहरा ऊपर नहीं कर पाओगे। तो अभी हमारी ऐसी हालत है,
इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए हर दिन, भगवान क्या करें, असंभव लगता है। धूलि सदृशम विचिंतया, क्या श्लोक है चैतन्य महाप्रभु का? आई नंद तनुजा किंकरम पतिताम विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकजा स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। आप कृपा करके मेरे को उठा दें, मैं इन चीजों से नहीं निकल पा रहा। ठीक है, हम प्रहलाद महाराज की स्थिति में नहीं है। वो लोगों को दुश्मन दोस्त देख रहे क्या हो रहा है, वो वैकुंठ जगत के आदमी है, उनको पूर्ण ज्ञान है। एक्चुअली एक बार ही अभी प्रार्थना में बोलेंगे, आपने मेरे को इस दुनिया में भक्त के एक उदाहरण के लिए बुलाया था। एक जगह रिवील करते हैं, कभी कभी भक्त लोग रिवील कर देते हैं। मेरे को उससे लगा कि तरह तरह से प्रहलाद महाराज पिछले जीवन में क्या थे, बहुत बहुत विवरण है, लेकिन एक जगह वो बोलते हैं, आपने मेरे को इस दुनिया में एक भक्त के उदाहरण देने के लिए बुलाया है प्रार्थना में। मैंने नोटिस किया, कभी डिस्कस करेंगे। You called me in this world to give an example of a pure devotee. वो प्रार्थना चलती रहेगी ना, एक हाथ से आता है। हाँ, सो द पॉइंट इज जस्ट दैट एनीवे प्रहलाद महाराज ने तो ये किया, दुनिया में आके एक भक्त का उदाहरण दिया, करेक्ट, भक्त के क्या लक्षण होते हैं। सो वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हमारी स्थिति वो नहीं है अभी, हमारी स्थिति कुछ अलग है। कभी कभी क्या होता है, हम भी सोचते हैं भक्त बन गए, अरे भक्त बहुत बड़ी चीज़ है। एक बार प्रभुपाद जी समझा रहे थे वर्णाश्रम के बारे में, तो कोई डिवोटी प्रभुपाद को बोला, आप क्यों बोल रहे हैं इसका नहीं वर्णाश्रम होना चाहिए, हम तो वैष्णव हैं। वैष्णव कहाँ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैष्णव? प्रभुपाद जी बोले, वैष्णव बहुत बड़ा चीज़ होता है भाई। करेक्ट, वैष्णव इज अ वेरी बिग थिंग, है ना। अभी हम वैष्णव अपने को बोलते हैं, लेकिन अभी हम रजोगुण तमोगुण इनसे मुक्त नहीं हुए, अभी सेवा चल रहा है। वैष्णव तो ब्राह्मण से भी आगे है, और ब्राह्मण तो सत्वगुण में होता है, करेक्ट। तो अभी स्थिति है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि बहुत, आप राधा कृष्ण जी आपके सामने हैं, उनका प्रेम से सेवा हो रहा है, उनको विनती करिए कि हमको इस चीज़ों से मुक्त करें। जो ध्रुव महाराज को, उसका नाम क्या है, कुबेर ने पूछा था आपको क्या आशीर्वाद चाहिए, बोले मेरे दिल के जो भीतर काम वासना भरा हुआ उससे मुक्त कर दो प्लीज। ये हमारी अभी प्रार्थना होना चाहिए। कितना भी कोशिश करते हैं, वो अंदर 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 बैठा हुआ, वो काम वासना जैसा होता है, बिल्कुल निकल ही नहीं रहा। तो इसलिए वो प्रार्थना करिए, आपके हाथ में नहीं है। भगवान के जब योग माया का प्रभाव आएगा तो ऑटोमेटिकली सब धुल जाएगा, आप उसको खींच के बाहर नहीं निकाल सकते। देखिए, अलग अलग तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ मार्ग जो है आध्यात्मिक प्रगति के, उसमें आदमी एक एक करके नेति 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 एक एक करके अपना इंद्रिय भोग की इच्छा फेंकता है, करेक्ट। नहीं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। हमारा मार्ग ये नहीं है। जैसे आपको कढ़ाई दी थी, अभी खाना बनाते तो कढ़ाई का क्या हाल होता है, कभी कभी जल जाता है, सब कुछ पूरा काला हो जाता है। जब उसको साफ करना होता है बड़ी मेहनत लगती है, खिच खिच के। ठीक है, तो दो तरह से साफ से कर सकते हो। एक कि आपको पानी नहीं दो, एक खर लग जाओ, पूरा 2 दिन लग जाएंगे। और एक आपको टैप ऑन करो, फटाफट एक 5 मिनट में साफ हो जाएगा, करेक्ट। तो हमारा तरीका सेकंड तरीका है। मायावादी लोग नहीं 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 नहीं, माया से युद्ध करते रहो। और हमारा तरीका हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका एक टैप ऑन कर दो, बस ऑटोमेटिकली जितना गंदगी है वो हरि नाम अंदर जाएगा, और जितना गंदगी है सब बाहर ले आएगा।